समिअतु रसूलुल्लाहि यक़ूलु मन ज़लम मिनल अर्ज़ि शैअन तुव्विक़हु मिन सबई अराज़ीना। हज़रात मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में काबिल मोहतरम शख्सियत, हमारे सरपरस्त, हमारे मोहतरम मुअज़्ज़म मेहमान मोहतरम इंद्रेश कुमार जी भाई साहब तशरीफ़ रखते हैं और गिरीश जोयल जी और सब आप हमारे आदरणीय हैं। देखिए, आज का ये प्रोग्राम तिरंगा फॉर पीओके यात्रा के नाम से मुंतखब है। इस प्रोग्राम का जो इनकाद किया गया है वो इस चीज़ को समझने के लिए कि आखिर 1948 से हमारे हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और हम हिंदुस्तान में रह कर के ज़रा सी ज़मीन के लिए, एक एक डोल के लिए, एक एक फिट के लिए अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो 13,000 किलो वर्ग मीटर की ज़मीन हमें नज़र नहीं आ रही। और जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर स्थापित है, कुरान के नाम पर स्थापित है, क्या उसको हदीस रसूल की ये हदीस नज़र नहीं आती जो मैंने अभी पढ़ी है, मन ज़लम मिनल अर्ज़ि शैअन तुव्विक़हु मिन सबई अराज़ीन, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी की ज़मीन का कुछ हिस्सा भी नाहक कब्ज़े से अपने कब्ज़े में लेकर रखेगा तो क़यामत के दिन उस ज़मीन का वज़न उसके कांधों पर लटका दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जाओ इसके वज़न को लेकर सारे चक्कर लगाओ। मोहतरम बुज़ुर्गों, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी होगी। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एज़ाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग मन बनाइए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात पूछनी चाहता हूं कि वो दारुल उलूम, वो जमीयत उलमा हिंद जो ये दावा करता है कि 1947 की देश की आज़ादी में हमने बड़ा योगदान दिया, वही दारुल उलूम जमीयत उलमा हिंद जब 1 साल के बाद पीओके को नाजायज़ कब्ज़े के साथ अपने हिस्से में पाकिस्तान से लिया तो दारुल उलूम उस वक़्त खामोश क्यों रहा? हाफिज़ ज़ामिन शहीद साहब देश के लिए लड़े, शहीद हो गए। अब्दुल हमीद साहब लड़े और शहीद हो गए, तो क्यों नहीं हम इस ज़मीन के लिए लड़ सकते? अपना हक छीनना कहाँ कोई बगावत होती है? अपना हक छीनना कहाँ कोई बगावत होती है? उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। मैं आप सबके फिर से एक बार भाई साहब का सहारनपुर की ज़मीन पर इस्तेकबाल करता हूँ, चूँकि सहारनपुर गंगा जमुना तहज़ीब की एक बेहतरीन मिसाल है। चूँकि सहारनपुर में जहाँ एक तरफ मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद है तो दूसरी तरफ माता शाकुंभरी देवी का एक बड़ा विशाल मंदिर है। तो ऐसी सहारनपुर की ऐतिहासिक धरती पर मैं आदरणीय भाई साहब का इस्तेकबाल खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शमीम अंसारी।